नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश के मऊ में बवाल हो गया है। गाड़ी की टक्कर के बाद यह विवाद बढ़ गया। पुलिस की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ कर दी गई है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। आपको जानकारी दे, घोसी थाने क्षेत्र के बड़ा गांव इलाके में यह वारदात हुई है। बताया यह जा रहा है कि पहले गाड़ी की टक्कर हुई, जिसके बाद चाकूबाजी होने लगी। विवाद की खबर मिलने पर जब पुलिस आई तो लोगों ने पुलिस पर भी पथराव कर दिया। इस पथराव में कोतवाल घायल हो गए हैं। यह तस्वीर आपके सामने है। उत्तर प्रदेश के मऊ में दो गुटों के बीच में यह विवाद हुआ। विवाद गाड़ी की टक्कर को लेकर हुआ। इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। जब पुलिस मौके पर पहुंची मामले को शांत कराने के लिए, तो आप देख पा रहे हैं किस तरीके से पुलिस गाड़ियों पर भी पत्थरबाजी यहां पर की जा रही है, जिसके बाद वहां पर भारी पुलिस फोर्स मौके पर तैनात है। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से जो पुलिस की गाड़ियां हैं उनके शीशे टूट गए हैं। लोगों को समझाने की पूरी कोशिश लगातार यहां पर की जा रही है। 4 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। इन 4 तस्वीरों के जरिए आप देखें कि पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो वहां पर पुलिस के हालात कैसे होते हैं। पुलिस को वहां पर अधिक फोर्स बुलानी पड़ जाती है कि आखिर वहां पर हालात को कंट्रोल कैसे किया जाए। एक बड़ा चैलेंज उनके लिए बन जाता है। हालांकि फिलहाल इन तस्वीरों को आप देखिए और समझिए कि पूरा घटनाक्रम है क्या। हालांकि इस पूरे मामले पर एसपी मऊ ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। तो क्या है पूरा मामला? ये 2 बाइकों की टक्कर हुई थी। उसी में विवाद हुआ। विवाद में दोनों पक्षों को कुछ चोट आई और उसके बाद दोनों पक्षों को पुलिस जो है वो भर्ती कराया सीएससी घोसी में, और वहाँ भी कुछ लोगों ने सीएससी पे पथराव किए। उसके बाद वहाँ से उनको हटाया गया तो कुछ लोग उनमें से कुछ लोगों ने आके घोसी में रोड पर जाम लगा दिया। और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी वंश बहादुर सिंह जुड़े हुए हैं। वंश, फिलहाल क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर, माहौल अभी कैसा है वहां का? मैं आपको बता दूं कि घोसी कोतवाली में पड़ता एक बड़ा गांव है। बड़ा गांव के राजभर थे और जो वहीं बड़ा इमाम बड़ा है, वहीं मुसलमान भी रहते हैं। ये दोनों जो है, जो एक सुक्खू नाम का लड़का था जो राजभर था, वो अपनी बाइक पर एक लेडीज को बैठा के जा रहा था कि एक मुसलमान जो है सुहेल है, उसके गाड़ी से टच हो जाती है। जब टच होने के बाद वो दोनों आपस में बतरस करने लगते हैं। बतरस करने के बाद तुरंत जो है गाली गलौज के बाद जो है चाकूबाजी हो जाती है दोनों पक्षों में। और चाकूबाजी इतना होता है कि वो जो है सीरियस होकर के जो है उसको सीएससी पहुंचाया जाता है घोसी में। वहां पर जब गांव के लोग और ग्रामीण उनके परिवार के लोग सुनते हैं तो वो इकट्ठे होते हैं और यहाँ तक कि घोसी सीएससी तक पहुंच करके पथराव भी कर देते हैं, जिससे शीशा उषा भी टूटा हुआ है। और इस जो बवाल है, इस बवाल को शांत करने के लिए सुहेल और सुक्खू दोनों को लेकर पुलिस चली जाती है मऊ, और मऊ जाकर के जिसमें सुक्खू की तबीयत जो है ज्यादा बिगड़ जाती है, जिसको लेकर ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया जाता है। रही बात सुहेल की, तो सुहेल जो है वहाँ थाने में बैठा हुआ है। ग्रामीणों का, परिवारों का, लोगों का कहना है कि जो है पुलिस मिली हुई है, वह जो है कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। बार बार जो है वंश, खबर ये भी सामने आ रही है कि पुलिस पर भी हमला हुआ है। जी, उसमें सीओ भी घायल हुए हैं, कोतवाल भी घायल है। कोतवाल की गाड़ी भी जो है चकनाचूर हो चुकी है। एक ट्रक प्राइवेट था जो ट्रक लेके आ रहा था, उसका भी शीशा तोड़ दिया गया है, उससे भी गए और रोड जाम कर दिया गया था, जो कि पुलिस बड़ी मशक्कत के बाद उसको जो है जाकर के जो है जाम हटवाई। और हटवाने के बाद जो है वहाँ पर जो है रास्ता खुला, जो कि आवागमन जो है बाधित हो वो जो है चालू किया गया। तो प्रशासन कहीं न कहीं घायल प्रशासन भी है, उनकी भी इलाज हो रहा है। वह सीओ का भी हो रहा है, कोतवाल का भी हो रहा है, कुछ पुलिस भी है वो घायल है, उनका भी इलाज हो रहा है। इस तरह लेकिन वंश, ये पुलिस नाराजगी आखिर कैसी? 2 गुटों के बीच के विवाद में पुलिस मामले को शांत कराने पहुंचती है, लेकिन वहां पर लोगों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। जी, उनका आरोप है पुलिस के ऊपर कि पुलिस जो है कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अगर कार्रवाई की होती तो वह जो है पकड़ा जाता, उसके ऊपर मुकदमा होता, उसको तुरंत मारते, या पुलिस जो उसको बंद करती, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई भी होती, क्योंकि यही उनका आरोप था। इस आरोप को लेकर के पुलिस के ऊपर उन्होंने भड़क गए, और भड़कने पर जो भी भड़क गई तो पुलिस जो है, आप देख रहे होंगे कि किस तरह से पुलिस भाग रही है और जनता पीछे से जो है चिप्पा चला रही है, ईटा पत्थर चला रही है और चला करके चहट रही है। उसके बाद जो है पुलिस विभाग भाग रहे हैं। किस तरह से जो है उसी दरमियान जो है सीओ घायल हो जाते हैं, इंस्पेक्टर घायल हो जाते हैं, कुछ पुलिस भी घायल हो जाती है।
यहाँ तक कि उनकी गाड़ियों को निशाना बनाया जाता है। जो गाड़ी जो तोड़ दी गई है, जो सरकारी क्षति होती है उसको भी नुकसान पहुंचाया गया। उसके बाद भी जो है भीड़ जो है लगातार जो है। जरा ये बताइए क्या वहां पर और भी फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है? क्या कोई अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए जो लोगों से बात करें, उनको समझाने का प्रयास करें कि आखिर पूरा माहौल शांत हो सके? जी, वहाँ पर जो है एडिशनल एसपी महेश सिंह अत्री भी पहुंचे हुए हैं। वहाँ पर एसडीएम जो पहुंचे हैं, पीएससी जो 2-3 गाड़ियां जो कंपनी मंगा ली गई है वो भी जो वहाँ पर पहुंच गई है। क्यूआरटी जो है कई गाड़ियां मंगा ली गई है। पूरे जिले की फोर्स को वहां लगा दिया गया है। जो हर थाने से पुलिस पहुंची हुई मौके पर, उनको भी लगाया गया कि यह मामला किसी तरह से शांत हो। हालांकि एसडीएम साहब ने अनाउंसमेंट किया कि अपने 5 लोग कमेटी बना करके आ करके और बात करें, जो भी होगा मैं कार्रवाई करने के लिए तैयार हूं। हमको समय दिया जाए, समय देने पर ही हम आगे की कार्रवाई करेंगे। अगर आप जाम रखेंगे तो हम आप में रहेंगे, तो कैसे हम जो आगे की कार्रवाई करेंगे, गिरफ्तारी करेंगे या मुकदमा दर्ज होगा। बिल्कुल। और ये तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से लोगों का गुस्सा पुलिस पर फूट पड़ा है, पत्थरबाजी यहाँ पर हो रही है। और इस पूरे तस्वीर में हम यही देख पा रहे हैं कि पुलिस भी लगातार यहाँ पर भागती हुई दिख रही है। लेकिन वंश, जो आरोपी हैं क्या वो अभी भी थाने में हैं? उनसे पूछताछ हो रही है। आखिर ये कौन लोग हैं जो वहां पर पहुंच के, क्या उनके समर्थक हैं, क्या उनके परिवार वाले हैं? जी, मौके पर तो अभी इस समय जो है प्रशासन जो है किसी भी तरह जो है मामले को शांत करा करके वहां पर से जनता को, भीड़ को, लोगों को वहां से जो है हटाई है। और गाड़ियां अभी भी जो है उस तरह जो मेन हाईवे 29 है उस पर अभी गाड़ियां नहीं जा रही हैं। अभी जो है उनको जो मोड़ करके जो बाईपास जो बना है रोड 4 लेन, उससे जो इनको भेजा जा रहा है ताकि कोई और ना घटना घट जाए, कोई और बवाल ना हो, कोई आगजनी ना हो जाए। इसको लेकर के जो है प्रशासन जो है सतर्क भी है। वहाँ पर जो है वहाँ पर पुलिस को लगा दिया गया है कि ताकि जो है वहाँ पर से आगे गाड़ियां न जाए, न कोई घटना जाए। रही ग्रामीणों की बात, जो लोगों का आरोप है कि नहीं इस तरह से घटना की जा हुई है, इस पर कार्रवाई की जाए, तो पुलिस लगी हुई है उसमें। जब जैसे ही पुलिस जो है आगे की कार्रवाई जो है करके फिर जैसे थाने आएगी, उसके बाद उससे पूछताछ होगा, फिर आगे की कार्रवाई होगी, फिर आगे की जानकारी ली जाएगी कि आगे जो है क्या हो रहा है। जो लड़के को बनारस रिफर किया गया ट्रामा सेंटर में, उसकी क्या स्थिति है। लेकिन प्रशासन का कहना है कि हमें समय नहीं दिया जा रहा है, तो हम किस बेस पर जो है आगे की कार्रवाई करें और सोचें। लेकिन लगातार फ्लैग मार्च चल रहा है इस समय और प्रशासन जो है पूरी जो है लगी हुई है। पीएससी लगी हुई है, थाने की फोर्स लगी है, एसडीएम लगे हुए हैं, एडिशनल एसपी लगे हैं, सीओ लगे हैं, सभी लोग लगे हुए हैं। और जो है लगातार जो है पेट्रोलिंग की जा रही है कि कोई अप्रिय घटना और आपस में कोई बड़ बवाल न हो। इसको लेकर के जो है दोनों पक्षों को दूर करके और पेट्रोलिंग का काम जारी है। वंश, सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर यह है कि आखिर एक ऐसा गुस्सा कि पुलिस के प्रति इतना गुस्सा पनप रहा है, वो हम देख पा रहे हैं। जो लोग यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं वो पत्थरबाजी कर रहे हैं, हाथों में उनके लाठी है जो लगातार उन पर हमला करने की पूरी कोशिश भी कर रहे हैं। इतना गुस्सा आखिर क्यों? पुलिस मौके पर पहुंची है मामले को शांत कराने के लिए, ये बताने समझाने के लिए कि वहाँ पर हालात न खराब हो, लेकिन स्थानीय लोग जो मौके पर मौजूद हैं वो खुद हालात बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ उन्हीं का है। जी, इन लोगों का कहना है कि पुलिस आने में लेट की, उस लड़के को ले जाने में लेट की। अगर हम लोग नहीं ले जाते तो तत्काल ही वो जो लड़का जो है सुक्खू जो है वह यहीं एक्सपायर कर गया होता। पुलिस जो है आकर के तमाशाबीन बनी है। कोई भी जाइए मुकदमा, कोई भी चीज करिए तो पुलिस सुनती नहीं है, टाल देती है, कह देती है कि ठीक है चलिए। उसके बाद भी इस तरह से जब हम लोग लगातार जब देखा गया कि प्रशासन कहीं न कहीं लापरवाही कर रही है, कोई कार्रवाई नहीं होगा, इसको लेकर के जो है हम लोग गुस्सा हुआ हम लोगों के में, और गुस्सा को लेकर के जो है पुलिस प्रशासन को हम लोग जो है आगवा बुला हो गए। ठीक है वंश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लगातार नजर आप बना के रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।